हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अगला चैप्टर पढ़ते हैं। अध्याय 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आखेटक खाद्य संग्राहक जो शब्द है, हम ये शब्द किन के लिए यूज करते हैं? हम उन लोगों के लिए ये शब्द यूज करते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने के विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल फूल और दाने पौधे पत्तियाँ इकट्ठा करते थे। हम इस अध्याय में उन लोगों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। यह अध्याय मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक को दर्शाता है, जब इंसान शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले से किसान और पशुपालक बन गए। इसमें बताया गया है कि क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जैसे भोजन की तलाश में, और कैसे वो धीरे धीरे खेती करना और जानवरों को पालना सीखे। इस अध्याय में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में भी बताया गया है, और कैसे इन अवधियों में औजारों, जीवन शैलियों, बस्तियों में बदलाव आया। यह हमें उन जगहों के बारे में भी बताता है जहां पुरातत्वविदों को इन बदलावों के सबूत मिले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। पहला पॉइंट है, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे। चलिए जानते हैं सभी कारणों को कि वो एक जगह से दूसरे जगह पर क्यों घूमते थे। पहला है भोजन की तलाश। अगर वे एक जगह ज़्यादा समय तक रहते तो वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों को खाकर खत्म कर देते थे। जाहिर सी बात है, जब उस जगह पर सभी चीज़ें खत्म हो गया है तो उसे खाना कहाँ से मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो वो जीवन यापन कैसे करेंगे, तो वो खाएंगे क्या। तो खाना खाने के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। दूसरा है जानवरों का पीछा करते करते। जानवर अपने शिकार के लिए या चारागाह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसलिए लोग भी उनके पीछे जाते थे। तीसरा है मौसम का बदलाव। फल और पेड़ पौधे अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। जाहिर सी बात है, अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह पर अलग अलग पेड़ पौधे में फल फूल आते थे, तो वो अलग अलग जगह जाकर उस चीज़ को इकट्ठा करते थे और अपने भोजन के लिए इंतजाम करते थे। चौथा है पानी की उपलब्धता। सूखे मौसम में पानी के स्रोतों की तलाश में भी उन्हें जाना पड़ता था। यही कारण है, जब आप इतिहास को देखेंगे तो जितने भी नगर होते थे, गांव होते थे, बस्तियां होते थे या शहर होते थे, वे अक्सर आपको नदी के किनारे बसे हुए मिलते थे। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, पुरापाषाण काल। ये जो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल है, इन्हें पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि मानव ने किस तरह से अपना विकास किया है। पॉइंट नंबर 2 जो है पुरापाषाण काल, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। हम इन तीनों कालों को विस्तार से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। आगे जब हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उनमें इन सब का जिक्र फिर से होगा और उसमें पूरे डिटेल से इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 2, पुरापाषाण काल, यह 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल तक का समय है। यह सबसे लंबा कालखंड भी है। इस काल में लोग पत्थर के औजार का इस्तेमाल करते थे। ये औजार शिकार करने, कंद मूल खोदने, जानवरों की खाल उतारने और लकड़ियाँ काटने के काम आते थे। इस काल की जो खास बात है वो ये है कि भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है, होसंगी की गुफाएं जो कि कर्नाटक में है, और कुरनूल की गुफाएं जो कि आंध्र प्रदेश में है, इन जैसी जगहों पर मिली चित्रकला और राख के अवशेष हैं। कुरनूल गुफा में मिले राख के अवशेष बताते हैं कि लोग आग का इस्तेमाल करना सीख गए थे इसी काल में। अगला पॉइंट है मध्यपाषाण काल। यह 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का समय है। इस दौरान पर्यावरण में बदलाव आया और दुनिया में गर्मी बढ़ी। इस काल के औजार छोटे होते थे जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी टॉपिक है उन सब के लिए यहाँ पर इमेज है। आप इमेज देख के भी समझ सकते हैं उन सब चीज़ों को। अब अगला पॉइंट है नवपाषाण काल। यह 10,000 साल पहले से शुरू हुआ। यह खेती और पशुपालन के विकास का काल है। इस काल में लोग
अब एक जगह पर अस्थायी रूप से बसने लगे थे। मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है, इस काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर गेहूं, जौ, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को पालने की शुरुआती सबूत मिले हैं। इस काल में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुरू हुआ जिनमें अनाज रखा जाता था। अगला पॉइंट है बदलाव की प्रक्रिया। लोग धीरे धीरे यह समझने लगे कि कहाँ पर कौन से पौधे उगते हैं और कौन से जानवर पालतू बनाए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया के कारण लोग किसान और पशुपालक बन गए। निष्कर्ष क्या है? जो कभी एक स्थान पर रहते नहीं थे वो अब एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहने लगे। जो सभी जानवरों को मार के खा जाते थे वो कुछ जानवरों को अब पालतू बनाने लगे और अलग अलग तरीके के फसल उगाने लगे, जिससे वे आखेटक खाद्य संग्राहक से पशुपालक बन गए। एक बार फिर से मैं सभी चीज़ों को रिपीट करता हूँ। तो अध्याय 2 में हमने क्या जाना? यह अध्याय मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक को दर्शाता है, जब इंसान शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले से किसान और पशुपालक बन गए। इसमें बताया गया है कि क्यों लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे, जैसे भोजन की तलाश में, और कैसे वे धीरे धीरे खेती करना और जानवरों को पालना सीखे। इस अध्याय में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में बताया गया है और कैसे इन अवधियों में औजारों, जीवन शैली और बस्तियों में बदलाव आया। यह हमें उन जगहों के बारे में भी बताता है जहां पुरातत्वविदों को इन बदलावों के सबूत मिले हैं। इसमें पहला पॉइंट था आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे। दूसरा पॉइंट था पुरापाषाण काल। तीसरा पॉइंट है मध्यपाषाण काल। चौथा पॉइंट है नवपाषाण काल। पांचवा पॉइंट है बदलाव की प्रक्रिया। बस इतना ही था इसमें।